मॉम आप जाओ, मैं हूँ ना ताई के पास, मैं कर लूंगा ये सब। प्लीज आप जाओ। तेरे ही भरोसे छोड़ा था, देख उसकी तबीयत खराब हो गई है, फिर तेरे भरोसे छोड़ा तो पता नहीं तू। मॉम, आपको लगता है मेरी वजह से ताई की तबीयत खराब हुई है? मैं ऐसा क्यों चाहूंगा मॉम? वो तेरी दोस्त है ना? पर जंको अब वो तेरी पत्नी भी है, तुझे उससे जुड़ी हर चीज का ध्यान रखना होगा बेटा। आई एम सॉरी मॉम, मैं ध्यान रखूंगा, पर प्लीज आप जाओ और रेस्ट करो, मैं मेरी बीवी का ध्यान रख लूंगा। अगर तुम ये दिल मांग लेते जाने मन हम तुम्हें जान देते, तुम्हें कैसे हम भूल जाते, मर के भी हम तुम्हें याद आते। चाय कैसा लग रहा है? वीकनेस है? कुछ खाओगी? मंगाओ। आप पूरी रात यहीं बैठेंगे, मेरी पट्टी कर रहे थे? क्यों? मैं तो आपकी दुश्मन हूँ ना। ताई प्लीज, अभी नहीं, पहले कुछ खा लो, फिर मैं जवाब दूंगा। बोलो क्या खाओगी? कुछ भी, बस हल्का खाना है। ठीक है, तब तक तुम फ्रेशन अप हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट देख के आता हूँ। ठीक? बहुत वीकनेस है ना, उनको मैं छोड़ देता हूँ वॉशरूम तक। ये मैं क्या देख रही हूँ? ये वही जंगल है जो मुझसे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है, जो मुझे तकलीफ में देख के खुश होता है। ये तो मेरा बनी लग रहा है, जैसे मुझे अगर एक छींक भी आ जाए तो पूरा घर सर पे उठा लेता है, जैसे मुझ पर एक स्क्रैच भी बर्दाश्त नहीं था। इनमें तो मुझे मेरे बहनी की जरूरत दिख रही है। अगर ये सही है तो मेरी रुख सही दिशा में है, मैं अपने बनी को बहुत जल्दी पालूंगी। अगर ये ऐसे ही रहे, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा बनी मुझसे ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रहेगा। इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है, उसने अपना पहला प्यार खोया मेरी वजह से। कितनी उम्मीदें होंगी उसकी, सब टूट गई, तो दुखी तो वो होगा ही ना। मैंने ही नहीं समझा अपने बनी को, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि रीसा ने मेरा नाम क्यों दिया, क्यों उसने मुझे फंसाया। मैं तो अपने बनी की भलाई चाहती थी, वो लड़की मेरे बनी की फीलिंग्स के साथ खेल रही थी। मुझे पूरा यकीन है उस दिन पार्क में कोई कैमरास नहीं थे, कोई शूटिंग नहीं हो रही थी, वो दोनों ही झूठ बोल रहे थे और बनी को ऐसे ही प्रिटेंड किया। पर क्यों? काका, हाँ बाबा, कुछ चाहिए था आपको? कुछ खाना है? बताइए, मैं अभी बना देता हूँ। नहीं काका, बस ताई के लिए कुछ हल्का खाने के लिए बना दीजिए। बुखार तेज था ना, तो काफी वीकनेस हो गई है उसे, अभी हल्का खाएगी तो ठीक लगेगा। और हाँ, एक बोतल में इलेक्ट्रॉल मिक्स करके रूम में भेज दीजिएगा, वो पिएगी तो एनर्जी मिलेगी उसे।
जी बाबा, मैं अभी बहुरानी के लिए हल्का बना देता हूँ और इलेक्ट्रॉल भी भिजवाता हूँ। वैसे बाबा, अच्छा लगा ये देखकर कि आपको बहुरानी की इतनी फिक्र है, इतना प्यार करते हैं आप उनसे। जैसे पहले थे आप दोनों वैसे ही हैं। नहीं तो आप दोनों को उदास और दुखी देख के मन दुखी हो जाता था। आप दोनों सदा एक दूसरे के साथ खुश रहो। ये क्या कर रहा हूँ मैं? ताई की केयर कैसे कर सकता हूँ मैं? उसने जो मेरे साथ किया उसका तो बदला लेना था मुझे उससे। तो उसकी इतनी केयर, इतनी चिंता क्यों हो रही है मुझे? नहीं जंकुर, नहीं। अपने बदले के बीच पुरानी दोस्ती का एहसास मत आने देना, नहीं तो तू अपने प्यार से दगाबाजी कर बैठेगा। हाँ, मैं उसकी केयर सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो सही हो जाए और मेरे टॉर्चर झेलने के लिए शक्ति हो उसमें। हाँ, जब वो ठीक होगी तभी मैं अपना बदला ले पाऊंगा। हाँ, बस इसलिए मैं उसकी केयर कर रहा हूँ। जैसे काका ने कहा ऐसा कुछ नहीं है और मैं खोने भी नहीं दूंगा। मेरे मन में ताई के लिए जो भी था मैंने उसी दिन खत्म कर दिया जिस दिन उसने मुझे धोखा दिया। अब मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, उससे बदला लेना, उसे तड़पाना। मैं जानता हूँ अगर ये पहले की सिचुएशन होती मैंने घर सर पे उठा लेना होता, क्योंकि मेरी ताई जिसका मैं एक आंसू नहीं देख सकता था, वो बुखार में बेहोश पड़ी थी। बट अब ये आपकी सिचुएशन है। मैं जानता हूँ मुझे उससे नफरत करनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं वो दोस्ती हमेशा बीच में आ जाती है। मैं चाहकर भी उसके आंसू, उसका दर्द नहीं देख सकता। नहीं जंकुर, नहीं, तुझे स्ट्रॉन्ग होना होगा। अपने प्यार को इंसाफ दिलाने के लिए तुझे स्ट्रॉन्ग होना होगा। हाँ, फीवर तो कम हो गया है, चलो अच्छा है। आप क्या कर रहे हैं? जाइए, ऑफिस जाइए, मैं ठीक हूँ। तुमसे पूछकर मैं कोई काम नहीं करूँगा, तो सोचना भी मत। मुझे जो करना है मैं अपने मन मुताबिक करूँगा, समझी तुम? जी। अच्छा चलो, खाना खा लो। बस जंकुर, और नहीं, फीवर की वजह से जबान का स्वाद चला गया, सब कड़वा कड़वा लग रहा है। हाँ, वो फीवर की वजह से होगा। तुम ब्यूटीफुल के हाथ का बना बटर पनीर मसाला खाओगी? ले आओ। मुझे पता है जब भी तुझे फीवर होता है ब्यूटीफुल तुझे चटपटा सा बना देती है, तेरी जबान सही हो जाती है उससे। नहीं, आप कहने दो, वैसे भी वो मुझसे नाराज है। अरे ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी तबीयत खराब हो और पापा ने मुझे फोन करके ना पूछा हो, बेटा कैसी हो, कुछ चाहिए? बस वो मुझसे इतना गुस्सा है। हैंसम ने तो उन्हें बताया ही होगा ना, बट फिर भी उन्होंने फोन नहीं किया, मतलब काफी गुस्सा है। इसलिए प्लीज आप मत जाइए वहाँ, और ना ही माँ से कुछ बनवा के लाइएगा। ठीक है। से